नमस्कार दोस्तों, एक्सेल के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो पार्ट 2 है जिसमें हम जानेंगे फार्मूला और फंक्शन को किस तरह से यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं कुछ फंक्शन के नाम आपको बता देता हूँ, जैसे मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, लार्ज, स्मॉल, रैंक, सम। इन सभी फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप किस तरह से यूज़ करते हैं इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूला की बात करूँगा। फार्मूला लाइक कैलकुलेशन हम देखो फ़ोन, कैलकुलेटर बहुत डिफरेंट तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो एक्सेल के ऊपर अगर हमको फार्मूला यानी लाइक कैलकुलेशन यूज़ करना है तो किस तरह से कैलकुलेशन यूज़ कर लेते हैं। कैलकुलेशन यूज़ करने से पहले हमको ऑपरेटर पता होना चाहिए, लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड, इनटू। अगर ये हमको पता नहीं है तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। तो लाइक मैथमेटिकल सिंबल आपको पता होना चाहिए, ये प्लस है, माइनस है, डिवाइड है। तो लाइक यहाँ पे हम एक्सेल के अंदर इसको ऑपरेटर कहते हैं। तो ऑपरेटर की जानकारी होनी चाहिए कि हमको करना क्या है। बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। प्लस प्लस करना है तो प्लस, माइनस करना है तो माइनस, या प्लस करके फिर माइनस करना है, या माइनस करके फिर प्लस करना है। तो ये हम अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से हमारी डिमांड होगी उस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई भी कैलकुलेशन यूज़ करने से पहले हमको यहाँ पे इक्वल टू लगाना पड़ेगा। अब जैसे मुझे दो वैल्यू का जोड़ करना है, जैसे यहाँ पे 66 है और 45 है, इन दो वैल्यू को मुझे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन के साथ इन दोनों वैल्यू को हम प्लस करेंगे। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे 66 सिलेक्शन किया, प्लस का साइन लगाया और उसके बाद मैंने यहाँ पे 45। अब यहाँ पे जब मैंने वैल्यू सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे वैल्यू नहीं, यहाँ पे सेल का नाम आया है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सेल क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, जो कि मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था। तो अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो पार्ट 1 देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने जब वैल्यू सेलेक्ट किया तो वैल्यू नहीं आई है, यहाँ पे सेल का नाम आया है, जैसे C8। सी हमारा कॉलम है और 8 हमारा रो है। इसी तरह से C9 है तो C हमारा कॉलम है, 9 हमारा रो है। इन दोनों वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। तो प्लस जैसे मैंने यहाँ पे ऑपरेटर लगाया और एंटर किया तो यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट आ गया है। इसी तरह से मुझे क्या करना है, अगर माइनस करना है तो मैं यहाँ पे माइनस भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी एक एक ऑपरेटर एक एक सेल में यूज़ कर रहा हूँ। मल्टीपल ऑपरेटर भी यूज़ होते हैं एक ही सेल के अंदर में, वो भी कैसे यूज़ होते हैं आगे वीडियो में देखेंगे। अब इसी तरह से मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का ऑपरेटर यूज़ करना है, लाइक माइनस का यूज़ करना है तो हम माइनस भी वैल्यू कर सकते हैं। तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को हम यहाँ पे माइनस करके देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे कोई अलग अलग डिफरेंट वैल्यू भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऑपरेटर यूज़ करने के लिए मैंने आपसे पहले ही बताया था, जब भी ऑपरेटर यूज़ करना है तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इक्वल टू। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू यूज़ किया, इक्वल टू, और उसके बाद आप यहाँ पे 350 और माइनस, फिर उसके बाद आप यहाँ पे 120 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे कोई वैल्यू का नाम नहीं आया, कोई वैल्यू नहीं आया है, लेकिन वहाँ पे जो वैल्यू जिस सेल में है उस सेल का नाम आया है और मैंने यहाँ पे एंटर किया तो मेरा यहाँ पे भी रिज़ल्ट आ गया है। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे इंटू करना है, 45 में मैं 5 से इंटू कर लेता हूँ तो हमारा कितना आता है। तो इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप इक्वल टू, और यहाँ पे हमने वैल्यू रखा है 45 और इंटू हमने यहाँ पे लिया है 5। तो इंटू करने के बाद हमारा 225 आ गया। इसी तरह से अगर मुझे डिवाइड करना है तो मैं यहाँ पे डिवाइड भी देख सकता हूँ। अब यहाँ पे डिवाइड के लिए मतलब कोई भी ऑपरेटर यूज़ करने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इक्वल टू, आपको पता ही है। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइड बाई, हमने यहाँ पे कर लेते हैं डिवाइड, और उसके बाद दिस वैल्यू, और एंटर करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। ये तो अभी मैं एक सेल के अंदर में एक
ऑपरेटर यूज़ किया है। इसी तरह से एक सेल के अंदर में मल्टीपल ऑपरेटर यूज़ हो सकते हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक काम ये भी कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले को हम अपने अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा से और ले लेते हैं। एक्सेल में दो चीज़ें अगर यूज़ करना है तो दो ऑपरेटर यूज़ करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे यहाँ पे प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, या फिर इनटू भी करना है, तो हम यहाँ पे एक ही सेल के अंदर में मल्टीपल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। वो कैसे, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मेरे पास प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट है। मुझे यहाँ पे अमाउंट निकालना है, तो आप सिंपल अमाउंट आपके दिमाग में ये आएगा, इक्वल टू दिस वैल्यू क्वांटिटी और इनटू हमने यहाँ पे ले लिया रेट, तो ये हमारा वैल्यू आ गया है। हाँ, जाहिर सी बात है, ये हमारा 2,60,000 रुपया आ गया है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो अमाउंट चाहिए, मेरी एक कंडीशन है, जो यहाँ पे अमाउंट चाहिए, तो डिस्काउंट का कॉलम हमारे पास नहीं है। डिस्काउंट का कॉलम तो हमारे पास है नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहता हूँ कि 10% डिस्काउंट कम होने के बाद तब हम क्या है। अब मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट ले रहा हूँ, सारे प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट है। अब मुझे यहाँ पे जो अमाउंट चाहिए वो 10% डिस्काउंट कम होने के बाद आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी इंटू रेट कर दूंगा तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 2,60,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, चाहिए कि 2,60,000 में से हमारा 10% कम हो जाए। तो मुझे यहाँ पे इंटू भी करना है और माइनस भी करना है। तो मैंने यही अभी आपको बताया है, एक सेल के अंदर में हम मल्टीपल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। मैंने इक्वल टू क्वांटिटी इनटू हमने ले लिया और उसके बाद रेट, ये हमारा टोटल 60,000 ला के 2,60,000 रुपया दे देगा। और 2,60,000 में से मुझे माइनस करना है, किसको माइनस करना है, इसी वैल्यू का मुझे कितना 10% माइनस करना है। तो मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को सिलेक्ट किया। अब फिर मैंने यहाँ पे क्वांटिटी और इनटू मैंने क्या ले लिया है, रेट और ब्रैकेट क्लोज, और फिर मैंने यहाँ पे कितना 10%, फिर मैं इनटू क्या कर लेता हूँ 10% आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 10% क्या कर लिया है, यूज़ कर लिया है। 10% मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है, 10% मेरा यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 10% कम होकर के वैल्यू आ गई है। तो मतलब यहाँ पे इसी सेल के अंदर में मैंने यहाँ पे क्या किया है, अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का भी ऑपरेटर यूज़ किया है और यहाँ पे इनटू का भी ऑपरेटर यूज़ किया है, और मैंने साथ के साथ यहाँ पे परसेंटेज के साइड भी हमने यूज़ किए हैं। तो इसी तरह से एक सेल के अंदर में मल्टीपल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ये हमारा क्या था, फॉर्मूला। लाइक इसी फार्मूला को हम क्या कह सकते हैं, कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन भी करना है या थोड़ा डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन करना है तो वैसे कैलकुलेशन एक्सेल के ऊपर तो हमको अपना माइंड यूज़ तो करना नहीं है, बस वही क्या है कि हमको फॉर्मेट रखना आना चाहिए ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें। और यहाँ पे जो वैल्यू होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होता है, वैल्यू नहीं आता है, उस वैल्यू का रेफरेंस आता है, हमेशा याद रखना। इसी तरह से अगर हमको फंक्शन यूज़ करना है तो इस फंक्शन को वैसे हम देखो, फंक्शन तो ज़्यादातर कह नहीं पाते हैं, उसको हम वैसे फार्मूला भी कहते हैं। अब फंक्शन जो यूज़ होता है, फंक्शन हमारे पास मल्टीपल टाइप के फंक्शन हैं, जैसे मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, लार्ज, स्मॉल, रैंक। मैं यहाँ पे आपको एक एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं, जो फंक्शन होता है प्री डिफाइन फंक्शन होता है। अब जो चीज़ें जहाँ पे मांगता है हमको वहीं पे रखना पड़ता है, ये ऐसा नहीं कि हम अलग अलग रख लें और अलग अलग कर लें, ऐसा कुछ नहीं है, हमको एक जगह ही प्लस करना पड़ता है। इसी तरह से सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि मेरे पास एक डेटा है, छोटा सा डेटा मैंने यहाँ पे बना रखा है आपको फंक्शन को समझने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए टोटल सैलरी, मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा है और उनकी सैलरी है। अब मुझसे बोला गया कि भाई एम्प्लॉय की सैलरी बताओ। अब एम्प्लॉय की सैलरी मुझे यहाँ पे बताने की बात आई कि यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी है, बताओ।
सपोज़ अगर मान लीजिए कि कुछ डेटा यहाँ पे भी रख देता हूँ ताकि हमको आसानी हो जाए। मैंने यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर लिया और डेटा मैंने यहाँ पे रख दिया। सपोज़ मानिए कि मैंने यहाँ पे रख दिया, मैंने यहाँ पे डेटा रख दिया। थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने में आपको और मुझे बताने में भी आसानी हो जाएगी। अब बोला गया कि मुझे यहाँ पे टोटल सैलरी दिखाओ। अब टोटल सैलरी दिखाना है तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करूँ तो लाइक दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, वीडियो भी हो जाएगी और हमारा प्रोसेस भी लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फंक्शन। फंक्शन किस तरह से यूज़ करते हैं, तो टोटल करने के लिए आप यहाँ पे जैसे प्लस यूज़ करते हैं उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका नाम है सम। फंक्शन भी यूज करने से पहले आपको यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इक्वल टू और उसके बाद मैंने यहाँ पे सम साइन लगाया और टैब यूज़ किया तो मेरा फॉर्मूला एक्टिवेट हो गया। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग इसी पे क्लिक करते हैं, क्लिक नहीं करना है आपको। करना क्या है, जब आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू और यहाँ पे जब सम यूज़ करेंगे तो अब यहाँ पे कलर किसके ऊपर आ रहा है, सम के ऊपर, तो सम एक्टिवेट है यहाँ पे। सपोज़ मानिए यहाँ पे जिसको करना है आप डाउन एरो इस पे आ जाइए। अगर मुझे सम को करना है तो सम पे ले जा करके और टैब बटन कर दीजिए, ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब मुझे सपोज़ मानिए कि मेरे पास इतने एम्प्लॉई यहाँ पे हैं, इन एम्प्लॉई को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, नंबर 1 नंबर 2 ये सारी चीज़ें दे रहा है ना। तो जैसे मेरे पास सपोज़ इतने एम्प्लॉई यहाँ हैं और इतने एम्प्लॉई यहाँ हैं, तो इन मुझे सभी एम्प्लॉइयों का टोटल करके देखना है। तो मैंने यहाँ पे कॉमा दे दिया है और एक ये 3 वैल्यू मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तीनों वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया और मैंने एंटर किया तो मेरा यहाँ पे टोटल आ गया। तो देखा जाए तो मेरा यहाँ पे टोटल आ चुका है। अगर इसी तरह से बोला गया कि यार सबसे ज़्यादा सैलरी कितनी है, इस रेंज में हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, तो हाईएस्ट सैलरी इस रेंज के अंदर, सपोज़ मानिए कि इस रेंज के अंदर मुझे हाईएस्ट सैलरी देखनी है तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला कैसे यूज हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू जैसे मैक्स किया तो मैंने मैक्स ले लिया है। मैक्स में भी नंबर 1 नंबर 2 जैसे मैंने सम किया था इसी तरह से मैंने यहाँ पे कर लिया। मैंने इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया है, देन मैंने यहाँ पे कॉमा किया और उसके बाद दूसरा ये वैल्यू। अब इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है उस नंबर को ले करके आओ। तो मैक्स फार्मूला वही करता है कि एक रेंज में से जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको प्रेजेंट कर देगा। जैसे यहाँ पे हमने कर दिया है 16,000 रुपये। इसी तरह से हमारा मिनिमम है, मिनिमम भी अगर हमको देखना है तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू मिन फार्मूला लगाया और टैब बटन डाल करके दाब करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्टिवेट। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, नंबर हमारा क्या है, पहला नंबर ये हो गया है, देन कॉमा, दूसरा नंबर ये है। अब यहाँ पे मैं इसके पास में भी रख सकता था, इसके पास में इसलिए मैंने रखा है कि जो हमारे पास यहाँ पे सिंटेक्स आ रहे हैं तो सिंटेक्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये नंबर 3 जगह भी हो सकता है, 4 जगह भी हो सकता है। अभी मैंने देखो एक जगह मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, दूसरी जगह हमने यहाँ पे यूज़ किया, तीसरी जगह भी हो सकता है तो नंबर तीसरा हो जाएगा, चौथी जगह हो जाएगा तो नंबर चौथा हो जाएगा। तो अभी मेरे पास 2 जगह है तो मैंने यहाँ पे 2 जगह ले लिया है नंबर, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर किया है तो यहाँ पे मेरी मिनिमम सैलरी आ गई। इसी तरह से मुझे अगर एवरेज निकालना है तो मैं यहाँ पे एवरेज भी निकाल सकता हूँ। मैंने इक्वल टू ले लिया है एवरेज क्या है, मुझे यहाँ पे इन सभी नंबर का टोटल और डिवाइड बाई काउंट ऑफ नंबर। तो मुझे यहाँ पे मैंने ये नंबर सेलेक्ट कर लिया है, देन कॉमा मैंने यूज़ किया और इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये मेरा एवरेज आ गया है। इसी तरह से सेकंड लार्जेस्ट नंबर चाहिए तो मैंने इक्वल टू मैंने यहाँ पे कर दिया है, लार्ज फार्मूला मैंने लगाया तो लार्ज फार्मूला में सबसे पहले एरे पूछ रहा है। तो एरे हमारा क्या है, मैंने इस वैल्यू को सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे इसी तरह से मैंने यहाँ पे सम कर लिया है। फ़िलहाल हम अलग अलग भी देख सकते हैं, एक में भी करके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कॉमा कर दिया है और उसके बाद के मतलब मुझे यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट चाहिए
तो मैं यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट मतलब के मतलब होता है सेकंड कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे। यहाँ पे लार्ज मतलब पहला लार्ज, सेकंड लार्ज, थर्ड लार्ज कौन सा चाहिए। तो के मतलब ये वैल्यू दिया है कि कौन सी वैल्यू चाहिए। मैंने कहा सेकंड नंबर चाहिए, तो सेकंड नंबर आपको थर्ड नंबर चाहिए, थर्ड नंबर फोर्थ नंबर चाहिए तो फोर्थ, फिफ्थ नंबर चाहिए तो फिफ्थ नंबर। तो मुझे यहाँ पे सेकंड नंबर चाहिए था, मैंने सेकंड नंबर ले लिया है और देन एंटर मैंने यहाँ पे निकाला। तो सेकंड नंबर मेरा इस रेंज में कौन है 15,276 और फर्स्ट नंबर पे कौन है 16। इसी तरह से मुझे इसी रेंज के अंदर में लोवेस्ट थर्ड लोवेस्ट वैल्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू मैंने क्या कर दिया है, इक्वल टू मैंने यहाँ पे कर दिया है स्मॉल किया है। स्मॉल में सेम वही चीज़ें पूछाएगा। एरे मेरा एरे हो गया, देन कॉमा के मतलब कौन सी वैल्यू चाहिए। मैंने कहा थी थर्ड हाईएस्ट मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन एंटर। तो सॉरी थर्ड लोवेस्ट हमको चाहिए, तो मैंने यहाँ पे थर्ड लोवेस्ट निकाल के दे दिया। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को यूज कर सकते हैं। एक होता है रैंक, सपोज इस वैल्यू को मैं वहाँ पर उठा के रख देता हूँ पास में, आसानी हो जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे रैंक देखना है, रैंक मतलब होता है पोजीशन, मैंने यहाँ पे रख दिया है रैंक। रैंक मतलब होता है पोजीशन। अब यहाँ पे जो रैंक हमारा पोजीशन जो है वो किस तरह से देख लेते हैं। रैंक वैसे पोजीशन किस टाइप का पोजीशन। अब मेरे पास सपोज मानिए कि इतनी एम्प्लॉई हैं, सबकी सैलरी इनके पोस्ट के अकॉर्डिंग रखी गई है। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा सैलरी जिनकी सैलरी ज़्यादा है, जिनकी सैलरी ज़्यादा है सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाएं। जिनकी उनसे कम है, फर्स्ट वाले से कम है, वो सेकेंड नंबर पे, इसी थर्ड नंबर पे। जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है एक नंबर पे, थोड़ा कम है तो 2 नंबर पे, थोड़ा और कम है तो 3 नंबर पे। इसी तरह से पोजीशन काउंट होकर के आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रैंक फॉर्मूले से इनका पोजीशन निकाल सकते हैं। तो रैंक फॉर्मूला जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो इक्वल टू मैंने यहाँ पे कर दिया है रैंक। जैसे मैंने यहाँ पे रैंक यूज़ किया तो रैंक ही हमारा आ गया। मैंने रैंक ले लिया तो रैंक हमसे क्या मांगता है, नंबर। अब कौन से नंबर को देखना है कि कितने नंबर पे है। मैंने कहा कि ये नंबर पूरे एरिया में कितने नंबर पे है, तो मैंने यहाँ पे कॉमा कर दिया है और उसके बाद रेफरेंस मतलब इस पूरे रेंज में जो ये पहला नंबर है C3 लाइक 15,276 जो दिया हुआ है, ये कितने नंबर पोजीशन पे है इस रेफरेंस में देख करके बताओ। तो मैंने यहाँ पे नंबर सेलेक्ट किया, देन कॉमा और उसके बाद रेफरेंस मैंने सेलेक्ट किया। रेफरेंस को हम लॉक करके रखेंगे ताकि मैं ड्रैग करूँ तो आसानी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे F4 से एक बार में लॉक कर दिया, देन कॉमा। लॉक क्यों करते हैं, अब इस लॉक को हम कहते क्या हैं, वैसे तो हम इसको मिक्स सेल रेफरेंस वैसे कहते हैं। तो आगे वीडियो में इसका भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, F4 से रेफरेंस को लॉक कर दिया। देन यहाँ पे मुझे क्या है, असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों में से कोई एक वैल्यू रखनी है। तो दोनों में से कोई सी भी एक वैल्यू रख सकते हो। अब यहाँ पे असेंडिंग क्या है, डिसेंडिंग क्या है, पहले ये जान लेते हैं, फिर दोनों में से कोई रख लेते हैं। एक होता है डिसेंडिंग, सबसे पहले डिसेंडिंग मतलब होता है घटते क्रम में। घटते क्रम में क्या है, ज़्यादा नंबर से कम नंबर की तरफ। एक होता है असेंडिंग मतलब कम नंबर से ज़्यादा नंबर की तरफ, जैसे 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या होता है असेंडिंग। एक होता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से हमारा घटते क्रम में हम कहते हैं डिसेंडिंग। अब जो 10 नंबर पे होगा, 10 नंबर का मैंने पहले ही बोला 10 9, तो 10 को मैंने पहले बोला, तो पहला मतलब होता है पहला पोजीशन। जिसका नंबर सबसे बड़ा हो वो पहले पोजीशन पे हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग किससे यूज़ हुआ, 0 से। मैंने यहाँ पे 0 बटन दबाया और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। यहाँ पे देखा तो हमारा आ गया है कि सेकेंड। अब आप यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो जो फर्स्ट नंबर पे होगा फर्स्ट, जो सेकेंड नंबर पे होगा सेकेंड, जो थर्ड नंबर पे होगा थर्ड, यहाँ पे पोजीशन दिखाई दे देगा। तो ये हमारा था फॉर्मूला और ये हमारा था फंक्शन। आज के लिए थैंक यू।